हेलो, वेलकम टू मिशन CSC IT। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल लेयर एंड इट्स फंक्शनलिटीज़ की। फिजिकल लेयर क्या है? फिजिकल लेयर OSI मॉडल का, अगर हम OSI मॉडल देखेंगे जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, उसका सबसे लास्ट वाला जो लेयर है वो है फिजिकल लेयर। यहाँ से एप्लीकेशन लेयर है, फिर है प्रेजेंटेशन लेयर, लास्ट में क्या है? फिजिकल लेयर। अगर हम टॉप से लेकर बॉटम तक आएंगे तो ये बॉटम वाला लेयर है। अगर हम बॉटम से लेकर अप जाएंगे तो ये पहला लेयर है। कौन है? फिजिकल लेयर। इसकी फंक्शनलिटीज क्या है? फिजिकल लेयर की फंक्शनलिटीज क्या है? फिजिकल लेयर ये लास्ट में अपनी फंक्शनलिटी ऐड कर रहा है। पहले ऊपर से एप्लीकेशन लेयर से आया डाटा, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर पे पहुंचा, उसके बाद सेशन लेयर पे पहुंचा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचा, उसके बाद नेटवर्क लेयर पे पहुंचा, फिर डाटा लिंक लेयर पे पहुंचा। उसने कुछ अपनी फंक्शनलिटी ऐड की। जब ये लास्ट में फिजिकल लेयर तक पहुंचा है, फिर फिजिकल लेयर अपनी फंक्शनलिटी ऐड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है कौन सी फंक्शनलिटीज? ये है फिजिकल लेयर, ये इसके बाद डाटा लिंक लेयर। जब डाटा लिंक लेयर से फ्रेम्स आए, वो कहां पहुंचे? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर तक क्या पहुंचे? वहां से स्ट्रीम ऑफ बिट्स पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं? स्ट्रीम। फॉर एग्जाम्पल 1 0 1 0 0 0 1 1, ये यहां तक पहुंची है। क्या पहुंची है? स्ट्रीम ऑफ बिट्स। उसके बाद फिजिकल लेयर क्या कर रहा है? उसको सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है? सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। कहां? सेंडर साइड। अगर मैं सेंडर और रिसीवर की बात करूं, सेंडर साइड में फिजिकल लेयर इन स्ट्रीम ऑफ बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। फिर कहां सेंड कर रहा है? वो रिसीवर की ओर सेंड कर रहा है। यह है रिसीवर। क्या है? यह है रिसीवर। रिसीवर में क्या होता है? रिसीवर में जब ये सिग्नल पहुंचती है, उसके बाद फिजिकल लेयर उन सिग्नल को बिट्स में कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बिट्स में कन्वर्ट कर रहा है। उसमें कौन कौन से चीजें यूज होती है वो हम यहां पे देखेंगे। कहां पे? मैंने लिखी है पहले से ही। पहले है केबल एंड कनेक्टर्स। जब हम दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं, हमें किस चीज की जरूरत होती है? हमें केबल्स की जरूरत होती है। नेटवर्क में हमें केबल्स की जरूरत होती है। केबल्स कितनी किस्म के होते हैं? हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, हमारे पास कोएक्सियल केबल है, हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स की केबल है। इन्हीं के बीच में से डाटा जाता है। दो तरीके से मोड्स मीडियम होते हैं। एक होता है वायरलेस मीडियम, दूसरा होता है वायर्ड मीडियम। अगर हम वायर्ड मीडियम की बात करेंगे, वायर्ड मीडियम में हम केबल यूज करें। आपने देखे होंगे बहुत बार केबल यूज होते हैं। हमारे घर के बाहर से भी जो केबल्स होते हैं, वहां पे भी दो किस्म के केबल होते हैं। एक होती है कोएक्सियल केबल, एक और होती है ऑप्टिकल केबल। कोएक्सियल केबल के अंदर क्या होती है? कॉपर वायर होती है। उस कॉपर वायर में से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास होते हैं। अगर हम फाइबर ऑप्टिक्स देखेंगे, फाइबर ऑप्टिक्स में क्या डाटा पास होता है? वहां पे डाटा लाइट की फॉर्म में पास होता है। उनको क्या कहते हैं? केबल्स। उन केबल्स को कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्टर्स की जरूरत है। क्या है? जिस तरह से हमारे मोबाइल फोन में अगर हम डाटा एक मोबाइल से, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में ट्रांसफर करेंगे बाय यूजिंग केबल्स, हम क्या करेंगे? यूएसबी हम लगाएंगे, वहां पे पोर्ट्स होते हैं। उसी तरह से हमारे पास कनेक्टर्स होते हैं। उन केबल्स को कनेक्ट करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है? कनेक्टर। जैसे कि RJ45 है, BNC कनेक्टर्स है, बहुत सारे कनेक्टर्स है। उसके बाद है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है? फिजिकल टोपोलॉजी।
जब हम नेटवर्क बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नेटवर्क, हमें अरेंजमेंट की जरूरत है। क्या है, अरेंजमेंट। ऐसे नहीं है मैंने सिस्टम्स लाए उनको कनेक्ट किया, नहीं, हमें कुछ अरेंजमेंट की जरूरत होती है। उन अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी, फिजिकल टोपोलॉजी। अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस इज नोन एज टोपोलॉजी। ये क्या होते हैं, बहुत सारे टोपोलॉजीज होते हैं। एक टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी है, एक है बस टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी भी होती है। अगर हम देखेंगे, अगर हमें यह सेंडर और यह है रिसीवर, क्या है, अगर हमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर रहा है, क्या है, पॉइंट टू पॉइंट, उसके लिए मैश टोपोलॉजी है। क्या है, मैश टोपोलॉजी है। अगर हमें मल्टी पॉइंट की जरूरत है, उसके लिए हमें बस टोपोलॉजी है। यह है मल्टी पॉइंट, यह है एक केबल, उसके साथ बाकी डिवाइसेस कनेक्टेड है। इसको क्या कहते हैं, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। इसको क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। उसके बाद हार्डवेयर, क्या है, जो फिजिकल लेयर है ये टोटली हार्डवेयर बेस्ड है। ऊपर वाली लेयर भी, जैसे कि डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, उनमें भी क्या हार्डवेयर यूज होता है, लेकिन उनमें सॉफ्टवेयर भी यूज होता है। इसमें सॉफ्टवेयर यूज नहीं होता है, ये टोटली हार्डवेयर बेस्ड है। उसमें इसमें कौन से हार्डवेयर यूज होते हैं, एक होता है हब, दूसरा होता है रिपीटर। रिपीटर क्या होता है, रिपीटर जब हमें हमारे सिग्नल में एटेन्यूएशन होती है, एटेन्यूएशन मतलब क्या है, जब सिग्नल वीक होती है, उसको अप करने के लिए, उसको अपनी जगह से लाने के लिए हमें क्या, किसकी चीज की जरूरत होती है, रिपीटर की जरूरत होती है। हब क्या है, हब भी हार्डवेयर है, ये एक मल्टी पोर्ट डिवाइस है। क्या है, ये मल्टी पोर्ट डिवाइस है, ये सिंगल पोर्ट है, इसमें टोटल इनपुट और आउटपुट होता है। इसमें मल्टी पोर्ट होते हैं, जहां पे हमें मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करने होते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हब। इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, आगे वाले लेक्चर में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, हब की फंक्शनलिटी क्या है, रिपीटर की फंक्शनलिटी क्या है। इसके बाद है ट्रांसमिशन मोड। क्या है, ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड तीन तरह के होते हैं, एक है सिंपलेक्स ट्रांसमिशन मोड, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, तीसरा है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। आप किस मोड में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या आप किस मोड में, अगर आप सिंपलेक्स ट्रांसफॉर्म में डाटा कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें रिसीवर रिसीव करेगा, सेंडर सेंड करेगा, लेकिन रिसीवर बाद में हमें फीडबैक नहीं देगा। जैसे कि हमारा टेलीविजन है, क्या है, टेलीविजन, रिमोट से टीवी को ऑन किया, यहां से सिग्नल गई, रिमोट से सिग्नल गई कहां, टीवी की ओर, लेकिन वहां से हमें कोई सिग्नल वापस नहीं आई, उसको कहते हैं सिंपलेक्स मोड। उसके बाद है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, इसमें दोनों आपस में बात करेंगे, क्या करेंगे, आपस में दोनों बात करेंगे, लेकिन एट ए टाइम एक ही डाटा सेंड कर सकता है, एट ए टाइम डाटा एक ही सेंड कर सकता है। जैसे कि हमारा शेयरिट है, ब्लूटूथ है, एट दोनों आपस में डाटा सेंड कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही डिवाइस दूसरे डिवाइस को डाटा सेंड कर सकता है। उसके बाद है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, फुल डुप्लेक्स मोड में दोनों एट ए टाइम बात कर सकता है, क्या, दोनों एट ए टाइम बात कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल फोन है, दोनों एट ए टाइम बात करेंगे, वो भी कुछ बोलेगा, ये भी कुछ बोलेगा, ये क्या हो गया, ट्रांसमिशन मोड्स। इसके बाद है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा। अगर हमारा सेंडर है, ये डाटा सेंड कर रहा है, इसके पास एक मीडियम है, क्या है, एक ही मीडियम है इसके पास, क्या है, एक ही मीडियम, लेकिन यहां से बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं,
क्या बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। इन बहुत सारे सिग्नल्स के लिए जितने हमारे सिग्नल है उतने ट्रांसमिशन मोड की जरूरत है, लेकिन नहीं, इसकी फंक्शनलिटी क्या है, ये इन सब को एक ही मीडियम में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या एक ही मीडियम, जितने भी सिग्नल यहां से आएंगे ये इसको एक ही मीडियम में ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट कोल्यूजन। ये किसके बेस पे ये कर रहा है, ये तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे इनको सेंड करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है डी मल्टीप्लेक्सिंग। जब एक चैनल आई उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, मल्टीपल डिवाइसेस में इनको सेंड करना है। जैसे कि N1 क्या है, मल्टीपल इनपुट्स है, एक ही आउटपुट है। जैसे हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लेक्सर्स, ये क्या मल्टीप्लेक्सर्स में क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर्स में भी ऐसा होता है, हमारे वहां पे बहुत सारे इनपुट्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे, उनको एक ही आउटपुट में कन्वर्ट करना। यहाँ पे भी बहुत सारे सिग्नल्स है, उनको एक ही ट्रांसमिशन मीडियम में ट्रांसफर करना विदाउट एनी कोल्यूजन। इसके बाद है एनकोडिंग। क्या है, इसके बाद है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या है, हमारे पास डाटा है, क्या है, हमारे पास डाटा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बाइनरी डाटा है या इसको हम कहते हैं डिजिटल डाटा है। इस डिजिटल डाटा को आपको ऐसे ही सेंड करना है या इसको इसको डिजिटल डाटा में सेंड करना है या इसको एनालॉग डाटा में सेंड करना है। किस फॉर्म में आपको इसको सेंड करना है ये कौन करेगा, ये किसकी फंक्शनलिटी है, फिजिकल लेयर के फंक्शन। इसको क्या कहते हैं, हम एनकोडिंग कहते हैं। अगर हमारे पास एक किस्म का डाटा है, इसको दूसरे किस्म के डाटा में कन्वर्ट करना है, इसको क्या कहते हैं, एनकोडिंग। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनकोडिंग। आई होप आपको समझ आया होगा physical layer and its functionalities. If you like this session, please share to your friends so that they will also get benefits from this video. These videos are very benefits for those who are preparing for GATE, UGC NET or any competitive exams. Thanks.